न्यूज, सच जरूरी है। एमबीए चाय वाले के खिलाफ थाने में हुई शिकायत, बंद हुए आउटलेट। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनल और आप देख रहे हैं मेरे न्यूज नेटवर्क। तो आइए खबर जानते हैं विस्तार से। यह खबर इंदौर शहर से सामने आ रही है। देश विदेश में अपना नाम जमाने वाले एमबीए चाय वाला के खिलाफ थाने में शिकायत की गई है। पिछले दिनों चाय वाले के खिलाफ कई राज्यों में शिकायत दर्ज हुई थी, लेकिन अब इंदौर में भी एक शिकायत दर्ज की गई है। सोमवार को इंदौर की फ्रेंचाइजी ने शहर के लसुड़िया थाना में एक शिकायत दर्ज करवाई है। पुलिस द्वारा मामले में जांच के बाद कार्रवाई की बात कही गई। शहर के लसुड़िया थाने पर फ्रेंचाइजी के संचालक शिकायत करने पहुंचे। उन्होंने बताया कि यह एमबीए चाय वाला के फाउंडर प्रफुल्ल बिल्लोरे तथा अन्य लोगों द्वारा कंपनी की फ्रेंचाइजी के लिए करीब 13 लाख रुपए के लिए यह पैसा कंपनी के अकाउंट में उनका द्वारा जमा करवाया गया था। शहर में जिस जगह एमबीए चाय वाला का आउटलेट खोला गया, वहां इंटीरियर डेकोरेशन के साथ अन्य सामानों पर भी खर्चा हुआ। इस प्रकार से कुल 32 लाख रुपए इन्वेस्ट करवाए गए। एमबीए चाय वाले की कंपनी ने प्रति माह लाखों रुपए कमाने का आश्वासन भी दिया था। शिकायतकर्ता ने बताया कि कंपनी द्वारा कहा गया था कि हर महीने करीब 2 से 3 लाख रुपए की सेल होगी, लेकिन फायदे की जगह उल्टा लाखों का नुकसान होने लगा, जिस वजह से हमने आउटलेट बंद कर दिए हैं। जिसके बाद अब हमारे द्वारा कंपनी को अपनी समस्या बताई गई तो और डिपॉजिट पेमेंट मांग की, तो एमबीए चाय वाला की कंपनी ने एक भी रुपया नहीं दिया है। आपको बता दें कि इंदौर शहर में विजयनगर से 56 दुकान, कालानी नगर, भंवरकुआ, स्कीम नंबर 78 और मेट्रो टावर में आउटलेट खोले गए थे। इंदौर की शिकायत के पहले कानपुर, प्रयागराज, अहमदाबाद, सूरत और राजस्थान में भी एमबीए चाय वाले के खिलाफ अब तक 28 शिकायतें दर्ज हुई है। मामले में डीसीपी द्वारा बताया गया कि शिकायती लसुड़िया थाने में पहुंचे हैं। पीड़ितों के बयान के बाद कार्रवाई की जाएगी। मामले में अगर धोखाधड़ी हुई होगी तो केस दर्ज कर वैज्ञानिक कार्रवाई की जाएगी। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। सारे नंगे हैं, इजराइल के पूर्व राजदूत ने की अडानी ग्रुप की तारीफ, तो भड़क उठी टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा। इजराइल के पूर्व राजदूत रोन माल्का ने हाइफा पोर्ट कंपनी में एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के रूप में प्रभार ग्रहण किया है। बता दें कि इस कंपनी का मालिकाना एक हक अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन के पास है। कंपनी में ज्वाइनिंग के बारे में बताते हुए रोन माल्का ने कहा कि हाइफा पोर्ट कंपनी के चेयरमैन के रूप में ज्वाइन करने पर खुद को सम्मानित महसूस कर रहा हूँ। अडानी पोर्ट्स और गैडेट का पोर्ट्स के संचालन में जो अनुभव है वह हाइफा पोर्ट्स को नई बुलंदियों पर ले जाएगा। पर वह इजरायली राजदूत के बयान पर बंगाल की सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस टीएमसी की नेता महुआ मोइत्रा भड़क गई है। ममता बनर्जी की पार्टी से सांसद महुआ ने कहा कि रोन माल्का ने इजराइल में अडानी समूह को कारोबारी डील दिलाने में सहायता की थी। मोइत्रा ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि रोन माल्का ने इजरायली फिल्म मेकर नाडव लेपिड की आलोचना भी की थी, जिन्होंने विवेक अग्निहोत्री की फिल्म द कश्मीर फाइल्स पर टिप्पणी की थी। बता दें कि रोन माल्का भारत में 2018 से 2021 तक इजराइल के राजदूत के रूप में कार्यरत थे। हाइफा पोर्ट इजराइल का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है, जहां से बड़ी संख्या में शिपिंग कंटेनर रवाना होते हैं। इसके साथ ही शिपिंग टूरिस्ट क्रूज शिप भी यहां से चलते हैं। इजरायली नेता के बयान पर मोइत्रा ने ट्वीट करते हुए लिखा कि भारत में इजराइल के पूर्व राजदूत को अडानी की कंपनी हाइफा पोर्ट का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। इस आदमी ने चिल्ला कर यह साबित करने का प्रयास किया था कि कैसे इजराइल में अडानी की डील साफ सुथरी थी। इन्होंने ही बॉलीवुड की हिंदुत्व प्रोपेगेंडा फिल्म की आलोचना करने पर फिल्म मेकर नाडव लेपिड की निंदा की थी। अडानी हमाम में तो सारे नंगे हैं। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। पहले ही घटनाओं से सीखना ही एक रास्ता है, ICDRI कॉन्फ्रेंस 2023 में बोले पीएम मोदी। पीएम नरेंद्र मोदी जी ने आज यानी मंगलवार 4 अप्रैल को डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर पर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस 2023
ICDRI में शिकायत की। पीएम मोदी जी ने कॉन्फ्रेंस को वर्चुअल तरीके से संबोधित करते हुए कहा कि हमारे पास पहले की हुई घटना और उससे सीखना ही एक रास्ता है। प्रत्येक देश अलग अलग तरह के आपदाओं का सामना करता है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर पर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस 2023 को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि यह बेहद उत्साहजनक है कि इस मंच से न सिर्फ सरकारें बल्कि वैश्विक संस्थाएं और प्राइवेट सेक्टर भी अहम भूमिका निभा रही है। महज कुछ सालों में CDRI से 40 देश जुड़ चुके हैं। इस प्रकार से यह सम्मेलन एक महत्वपूर्ण मंच का रूप लेता जा रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी जी ने आगे कहा कि छोटे और बड़े देश ग्लोबल नॉर्थ एंड साउथ सब इस स्टेज पर साथ आ रहे हैं। G20 की अध्यक्षता के माध्यम से भारत पूरे विश्व को एक साथ ला रहा है और बतौर अध्यक्ष हमने ICDRI को कई ग्रुपों में शामिल किया गया है। बता दें कि ICDRI कोष की घोषणा गत वर्ष की गई थी। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि $50 मिलियन के इस कोष ने विकासशील देशों के बीच तेजी से दिलचस्पी पैदा की है। ऐसी खबरें फिर लेके आएंगे इसी समय इसी जगह। तब तक देखते रहिए एमएनएस न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।